एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का? यानी एक लॉन्ग चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हों। और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? DNA एंड RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस वीडियो में बेटा हम DNA और RNA की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की। तो अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं। तो बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस आर द बेसिस कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के बने होते हैं, यानी इनकी रिंग्स में नाइट्रोजन और कार्बन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरीन्स में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और पायरिमिडिन्स में 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। ये याद कैसे रख सकते हैं? प्यूरीन की स्पेलिंग छोटी है तो उसमें ज्यादा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, ये अपोजिट है। और पायरिमिडिन की स्पेलिंग लंबी है पर उसमें एक ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब प्यूरीन भी 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और ग्वानिन जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है इन दोनों के स्ट्रक्चर, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारे पायरिमिडिन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थाइमीन जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। थाइमीन का दूसरा नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। थाइमीन को कोई भी थियामिन जो कि एक विटामिन है उससे कंफ्यूज नहीं करेगा बेटा, ये थाइमीन है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको दिए हुए हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं बेटा ये मैंने केमिस्ट्री की क्लास 12th की एनसीईआरटी से लिए हैं, केमिस्ट्री पार्ट 2 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, ठीक है। आप भी वहां से इन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। चलिए अब इसमें से जान लेते हैं बेटा, इसमें से जो हमारे प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट जो पायरिमिडिन्स होते हैं, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन तो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, बट यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह प्रेजेंट होता है थाइमीन, ठीक है। समझ गए? तो इसको याद रखेंगे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, लिख लेते हैं इसको। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। और जो आरएनए होता है, आरएनए में कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो डिफरेंस कहाँ पर है बेटा? डिफरेंस सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल में है, ओके, ठीक है। अब चलते हैं पेंटोज शुगर की तरफ। तो पेंटोज शुगर भी 2 टाइप की होती है, डीऑक्सीरिबोज एंड रिबोज। डीऑक्सीरिबोज प्रेजेंट होती है डीएनए में एंड रिबोज प्रेजेंट होती है आरएनए में, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हुए हैं, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है क्लास 11th में और क्लास 12th में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों शुगर्स में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों शुगर्स में बेटा जो डिफरेंस होता है वो होता है कार्बन नंबर 2 पे। रिबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप और H प्रेजेंट होता है, जबकि डीऑक्सी रिबोज में कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, याद रहेगा, ठीक है। देन लास्ट इज फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। तो बेटा सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस जाके जुड़ता है पेंटोज शुगर से और बनाता है न्यूक्लियोसाइड, SIDE साइड। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है। वो सबसे पहले कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट
ऑपोजिट OH पे, यानी इस OH पे अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वाटर का एलिमिनेशन होगा और बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बेटा आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है। तो नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के OH से बॉन्ड बनाएगा और फिर अल्टीमेटली कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा और उस लिंकेज को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इन न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या क्या हैं? RNA में इन्हें हम बोलते हैं एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन, और DNA में इन्हें हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। थाइमिडिन, थाइमीन क्योंकि सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है, और यूरिडिन क्योंकि यूरेसिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलिए, ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब जब बेटा इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, कहाँ पे अटैच होगा? पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड अटैचेस टू फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो फॉस्फेट ग्रुप भी 5th कार्बन पे जो OH है पहले उसके साथ लिंकेज बनाएगा और फिर अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से जुड़ जाएगा। बाय विच बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर लिंकेज वहां पे प्रेजेंट होगी, यानी फॉस्फेट ग्रुप का एस्टेरिफिकेशन होगा न्यूक्लियोसाइड पे। क्लियर? तो ये बन जाएगा अब आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में भी कहाँ पे? पेंटोज शुगर पे, थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब इनका क्या नाम हो जाएगा? तो RNA के न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड, और DNA में बोलते हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियोटाइड तो हमारे बन गए, बट हमें बनानी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। तो अब देखते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे बेटा। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड। डाई मतलब 2, यानी डाइन्यूक्लियोटाइड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे? 2, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे। तो बेटा ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये कैसे होता है? तो बेटा जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है उसकी 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से एक और फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनाएगा और वहां पे 2 फॉस्फोएस्टर लिंकेज बन जाएंगे, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाएगा और बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका फ्रेमवर्क मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो सपोज ये है बेटा हमारी पेंटोज शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5th कार्बन प्रेजेंट होता है बाहर। तो जो 1st कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, यहाँ पे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस, और ये जो 5th कार्बन होता है 5th कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया 1st न्यूक्लियोटाइड। अब 1st न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे आके जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे जुड़ा है और दूसरी तरफ से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा है। ठीक है, अब इस कार्बन नंबर 5 की हम पेंटोज शुगर बना लेते हैं। अगेन इसमें कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 1st कार्बन पे बेस जुड़ा होगा और 3rd कार्बन पे आके फिर से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। इसका भी हम पूरा न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 पे होगा बेस और कार्बन 3 पे आके फिर से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी किसी की कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, और इसकी भी हम कर देते हैं रिंग, पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसमें भी हम कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या हुआ कि ये था हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट प्रेजेंट था, कार्बन नंबर 3 पे ओरिजिनली OH प्रेजेंट था, वहां पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड था इसके कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो इससे आके जुड़ गया। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। ऐसे ही फिर पूरी चेन बनती चली जाएगी।
ठीक है। अब देखिए बेटा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, पहले न्यूक्लियोटाइड पे जो कार्बन नंबर 5 है, इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, वो किसी भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड नहीं बना रहा। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इस एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। ठीक है। अब लास्ट न्यूक्लियोटाइड देखिए, लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे जो बेटा थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा वो फ्री होगा। यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ है, यानी कोई नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हुआ है, यानी इस वाली पेंटोज शुगर का जो थर्ड कार्बन है उसका OH ग्रुप फ्री है। तो इस एंड को हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड। ठीक है। तो ये होती है बेटा पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बेस जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस बाय एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। देन कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बाय फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो बन जाता है पूरा न्यूक्लियोटाइड। फिर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ से पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ा है और दूसरी तरफ से पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है? अब बेटा एक चीज और बता देती हूँ मैं यहीं पे कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड के लिए जो चेन होती है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये उल्टी होके प्रेजेंट होती है इसके सामने। तो हम भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है। ओह, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अभी हम। ओके, तो इस तरह से देखो कि एक चेन के सामने दूसरी चेन आ गई, एक बेस के सामने दूसरा बेस आ गया। इन बेस के बीच में हो जाती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस तरह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें एक स्ट्रैंड के सामने दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है और ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि 5 प्राइम एंड के सामने 3 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम एंड के सामने 5 प्राइम एंड होगा। और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े किसके थ्रू होंगे? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसेस। ठीक है। तो जब ये बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं तो इन्हीं को हम बेस पेयर्स बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, और वो डबल स्ट्रैंडेड कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एग्जांपल्स क्या हैं? डीएनए एंड आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर जो कौन कौन सी है? रिबोज in case of RNA and deoxyribose for DNA, and a phosphate group. There are 2 types of nitrogenous bases. कौन कौन से? प्यूरीन्स जो कि होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन्स जो कि होते हैं साइटोसिन, यूरिसिल एंड थाइमीन। प्यूरीन्स में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और पायरिमिडिन्स में एक ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो प्यूरीन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, वो भी डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यूरिसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। तो डीएनए में 4th बेस होता है थाइमीन और आरएनए में 4th बेस होता है यूरिसिल। ठीक है। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड, ध्यान से पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से जाके जुड़ता है बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, सच एज एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सीगुआनोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सीसाइटिडिन, यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। ठीक है। When a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. और फिर जब इस न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा बाय फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ डीएनए। 2 न्यूक्लियोटाइड
nucleotides are linked through 3' to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide. दो न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' to 5' phosphodiester linkage से जुड़ेंगे. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide. और इसी तरह से हम इसमें और भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले जाएंगे. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of sugar, which is referred to as 5' end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH of 3' carbon group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. तो वही मैंने आपको बताया कि 5' end पे 5th कार्बन पे प्रेजेंट ग्रुप फ्री है तो इसको 5' end बोल देंगे, और लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे 3rd कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप फ्री है तो इसको 3' end बोल देंगे. क्लियर? देन द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट्स. द नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी बैकबोन बनी होती है बेटा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, और जो बेसिस होते हैं वो इस बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं. ठीक है? इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजिशन इन द रिबोज. ये मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करके दिखाया है. देखिए 2nd कार्बन पे एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है रिबोज में. ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन. ये भी हमने डिस्कस किया, और थाइमीन का दूसरा नाम है 5-methyl यूरेसिल, एंड द केमिकल नेम फॉर थाइमीन. ठीक है? ये हमें दी हुई है NCERT में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की डायग्राम स्ट्रक्चर, जो कि अभी हमने खुद से ड्रॉ किया. तो देखिए 5' एंड पे 5th कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, और 3' एंड पे 3rd कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप फ्री होगा. ठीक है? तो ये था बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर. इसको NCERT से ध्यान से पढ़ेंगे, खुद ड्रॉ करके देखेंगे और प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.